उसकी बात नहीं है। आज दो जवान छोकरियां कहीं से आई है, उनका पहनावा क्या ही बोलूं। रंग काला है, बिल्कुल मेमे की तरह टिचक मिचक के चलती हुई आ रही है और घर घर जाके दाल चावल मांग रही है। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। बेटा छोटा छोटा घूट करके पी, नहीं तो गड़ेगा। मैं सिपाही की माँ एकांकी का प्रमुख पात्र मानक और बिस्नी का इकलौता पुत्र। मैं मानक और मुन्नी की माँ बिस्नी। मैं बिस्नी की बेटी मुन्नी। मैं बिस्नी की पड़ोसी कुंती। इधर आ। मैं बिस्नी के गांव के रहने वाला दीनू। मैं मानक का जानी दुश्मन और जापानी सिपाही। मैं लड़की 1 युद्ध के कारण बर्मा से भागकर आई हूँ। मैं लड़की 2 बर्मा से युद्ध के कारण भाग के आई हूँ। डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। ठीक। क्यों रे, डाक वाली गाड़ी थी? हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी, परंतु चिट्ठी नहीं आई। आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। पता नहीं अब क्या हो गया। पहले तो प्रत्येक मंगलवार को चिट्ठी आ जाता था, अब नहीं आता है। क्यों रे बिसंदेही, आज भी चिट्ठी नहीं आई है? बैठ तुम। चिट्ठी आज भी नहीं आई है। कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई चल रही है। यहाँ से कौन बर्मा से होकर आया है जो जानेंगे कि वहाँ सच में युद्ध हो रहा है? चौधरी रोज मनगढ़ंत बातें बोलता है, मानक आएगा तो पता चल जाएगा। बेचारा जल्द घर आएगा और आकर अपनी बहन मुन्नी का हाथ पीला करेगा। बिस्नी, तूने मुन्नी के लिए कोई वर ढूंढा है या नहीं? कहो तो मैं ढूंढ दूं? नहीं, मानक आएगा तब देखा जाएगा। मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। क्या हद हो गई? आप क्यों रहे हो? मैं क्या ही बताऊँ, तू खुद ही बाहर आके अपने आंखों से देख ले। कुछ बताएगा भी? क्या बात है? क्या बात है? तमाशा है। बताएगा भी? क्या बात है? क्या बात है? तमाशा है। सच कहूँ तो मुन्नी की माँ मैंने ऐसे बेशर्मी कभी नहीं देखी। क्या आज चौधरी की बेबा? उसकी बात नहीं है। आज दो जवान छोकरियां कहीं से आई है, उनका पहनावा क्या ही बोलूं। रंग काला है, बिल्कुल मेमे की तरह टिचक मिचक के चलती हुई आ रही है और घर घर जाके दाल चावल मांग रही है। वे दोनों तुम्हारे घर के ओर ही आ रही है। मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाता हूँ चौधरी को बताने। गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थी भइल समाज।
पता है वो दोनों क्रिस्टोन है। गतिया क्रिस्टोन वो होती है जो मर्दों को घर में रखती है और खुद बाहर घूमती है। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आए हैं। हम लोग रंगून से आ रहे हैं। ये लड़कियां क्रिस्टोन तो नहीं लगती, लेकिन इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे। हाय रीतू, इस तरह से भीख क्यों मांग रही है? जब घर वर था तो बात कुछ और था माँ जी। अब घर वर उजड़ गया, अब भीख पर ही आसरा है माँ जी। माँ ये कहती है कि ब्रह्मा में बहुत लड़ाई हो रही है, इनसे पूछो ब्रह्मा कितनी दूर है। माँ जी हमारे देश का नाम ही बर्मा है। मैं बर्मा के रंगून शहर में रहती हूँ। तुम लोग बर्मा से आई हो? हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं। वहाँ हजारों लोगों का घर उजड़ गया और हजारों लोग मर भी गए। क्यों रे, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है? माँ जी वहाँ दिन रात आग बरसती है और किसी तरह हम लोग जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। क्या तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल के आई हो? जी हाँ बहन जी, जान बचाने का एक यही रास्ता है। मैं खुशनसीब हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ अभी। माँ ये कहती है कि आप ब्रह्मा से पैदल चल के आई है, जबकि चौधरी बोलता है कि जब पानी वाला जहाज से ही आया जा सकता है। जी असली रास्ता जहाज से ही है, लेकिन हम किसी तरह से दलदल वाले रास्ता से भागकर आए हैं। माँ जी थोड़ा दाल चावल दे दीजिए, आप परमात्मा आपका भला करे। जब वहाँ इतना युद्ध चल रहा है तो वहाँ से सब कोई भाग क्यों नहीं जाता है? माँ जी फौज लड़ने के लिए होता है, भागने के लिए नहीं। अगर फौज भागते हैं तो उसको गोली मार दिया जाता है। माँ जी दाल चावल दे दीजिए, आपके बेटे की उम्र लंबी हो। मुन्नी जा चावल लेके आ, एक कटोरा। हार होई ना ओ, बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के कोई ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। कई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। कई के हाथ में हाथ, हाथ से हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर, तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, तो हर कोई साथ छोड़ देला। तू अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आई, मैं अभी सो जाती हूँ। अखिया से लोर झरे नाही पहुँचवैया, केहू ना सहैया होला सितम के समैया। हो अखिया से लोर झरे नाही पहुँचवैया, केहू ना सहैया होला सितम के समैया। मानक, मानक, जे बचवा के 9 महीने। मानक, मानक, माँ 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 ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? माँ, मैं घायल हूँ। मेरे पीछे एक सिपाही पड़ा हुआ है, वह मेरा जान ले करके छोड़ेगा। देखो कितना गोली मारा है माँ, वो अभी भी मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। बचा लो माँ, माँ बचा लो। देखो न वो अभी भी आ रहा है मेरे पीछे, वो हमको नहीं छोड़ेगा माँ।
माँ पानी। चलो पहले चार पाई पर लेट जाना। माँ, दूध गर्म करके लाती हूँ। नहीं माँ, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। एक गिलास पानी पिला दो माँ। माँ बच्चा लो। हाँ ओह, माँ बच्चा लो। हाँ। दो माँ पानी। हाँ छोटा छोटा घूट करके पीवे। देख माँ वो आ गया, यही मुझे मारना चाहता है। माँ बचा लो। मैं इसे नहीं जिंदा छोड़ूंगा। यह झूठ कहता है माँ, देख मैं हिल डोल रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ। हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है? इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तू इसे नहीं मार सकता का? इसे क्यों बचाना चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे नहीं मारने दूंगी। इसकी माँ है, पर तू देखने में इस वैसी की माँ नहीं लगती। मेरा बेटा वैसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली या किसी की जान नहीं ले सकता, या तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं। वे इसको खोज रहे हैं, वो इसकी जान लेना चाहते हैं। अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा। तेरी भी माँ होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये सब घाव इसी के दिए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन सिर्फ मैं इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, मैंने इसे भेजा था। अब इसकी बहन ब्याहने योग्य हो गई है। 6 महीने साल में हम उसे ब्याह करना चाहते हैं। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता, तेरी माँ होती, तुझे अपने से अलग होने देती क्या? मेरी माँ? हा, मेरी माँ पागल हो गई है। वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंस कर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरी बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है, जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वैसियाना चमक नहीं दिखाई देती? नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी ही लगती है, पर इसका असली रंग ऐसा नहीं है। तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती। तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे मुझे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मैं इसे नहीं मारूंगा। नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा।
मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। हा 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 हा। नहीं, इसे मत मारो बेटा। मैं इसे मारकर इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े बनाकर पशु पक्षियों को जंगल में खिला दूंगा। मानव, बेटा मानव। माँ, क्या बात है माँ? तुम रोज भैया की यही सपने देखती है माँ? मैं तुमसे कहा था कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। चिट्ठी आई? नहीं माँ, तुम कहते थे कि भैया आएंगे तो कड़े और चूड़ी भी लेके आएंगे। कड़े और चूड़ियाँ? हाँ, भैया जो कड़े और चूड़ी लेके आएंगे वो तो तारों और गंतों से भी सुंदर होंगे। हाँ बेटी, तुम्हारे कड़े सबसे अच्छे होंगे। अच्छे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? हाँ बेटी, अच्छे कड़े की मोतियाँ होंगी। अब सो जा मुन्नी, बहुत रात बाकी है अभी। ठीक है माँ।